हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एस्पिरेंट सपोर्ट। दिस इज शुभे त्रुगनाथ और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में जो भर्ती आई है, जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसका काफी स्टूडेंट्स काफी दिनों से वेट कर रहे थे। सो फाइनली ये वैकेंसी आ गई है और फटाफट देखते हैं कि कितनी पोस्ट आई है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहली बात है कि जो पोस्ट है वो आपकी है टोटल 9534, मतलब 9534 पोस्ट है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की। कल ही ये पोस्ट आई है, मतलब 25 फरवरी को ये जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यू कैन सी हियर शॉर्ट इंफॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यूपी PRPB आर इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर द रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर 2021। तो एसआई बनने का ख्वाब जितने भी स्टूडेंट्स रखते हैं, आपका ख्वाब पूरा करने का समय अब आ गया है। अब देखिए, एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में एप्लीकेशन आपका जो है वो भाई एक तारीख से शुरू होगा, ठीक है। और 1 तारीख से कब से शुरू होगा? तो ये 1 मार्च नहीं, ये आपका 1 अप्रैल से शुरू होगा, ठीक है। 1 अप्रैल से आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो है वो आपका 30 अप्रैल होगा, ठीक है। 30 अप्रैल लास्ट डेट होगा। 30 दिन का समय आपको दिया जाएगा, 30 दिन में फॉर्म कंप्लीट करना है। 1 अप्रैल से शुरू होगा फॉर्म भरना और 30 अप्रैल तक फॉर्म आप भर सकते हो। और ऑनलाइन फी पेमेंट करने की भी जो लास्ट डेट है दैट इज 30 अप्रैल। हाँ, वन मोर थिंग, एग्जाम डेट जो है वो अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा ये भी नोटिफाई नहीं किया गया है। तो पूरा अप्रैल तो फॉर्म भरने में चला जाएगा, तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम डेट आएगा, ठीक है। फी कितनी है? तो यहाँ पे सबको इक्वल रखते हुए जनरल, ST SC और फीमेल सबकी जो फी है वो 400, मतलब सभी जो फॉर्म भरेंगे, आवेदन करेंगे, उन्हें 400 रुपए जमा करना होगा, ठीक है। ई चालान या फिर ऑनलाइन बैंकिंग किसी से भी आप अपना वो जो फी है वो पेमेंट कर सकते हो। तो याद रखिएगा, चाहे जनरल हो, SC हो, ST हो, फीमेल हो, सबकी जो फी होगी दैट विल बी 400 रुपीज। 1 अप्रैल से आवेदन आप कर सकते हो। एग्जाम की डेट अभी जारी नहीं हुई है। एज क्या होगी? तो भाई यहाँ पे एज दिया गया है कि मिनिमम जो है वो 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 28। मतलब कि आपका जो जन्म है वो 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2000 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। अपना अपना आप ये देख लीजिएगा। लेकिन एज रिलैक्सेशन भी है, उसके लिए आप जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसे प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और वहां पे हर एक कैटेगरी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, किसके लिए कितना एज रिलैक्सेशन है वो डिटेल में है, तो आप अपना वाला वहां पे देख सकते हो। बाकी जनरल के लिए 21 टू 28 ईयर के बीच में जन्म, मतलब कि आपका एज होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, वैकेंसी डिटेल की ओर आते हैं। देखो, टोटल 3 पोस्ट है। एक तो सब इंस्पेक्टर है SI, प्लेटून कमांडर और फायर ऑफिसर। सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो SI की है और सबसे ज्यादा इसी के लिए आवेदन करेंगे भी लोग। 9027 पोस्ट जो है वो SI के लिए है, जिसके लिए आप बैचलर होने चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए भारत की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप बैचलर हैं, आप ग्रेजुएट हैं, डजेंट मैटर आप फर्स्ट आए थे, सेकंड आए थे, थर्ड आए थे, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। प्लेटून कमांडर के लिए 484 पोस्ट आई है। इसके लिए भी आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। लेकिन फायर ऑफिसर के लिए आप ग्रेजुएट तो होगे, बट आप BA नहीं, आप BSc के स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब कि आपका जो साइंस है उसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए और इसकी पोस्ट केवल 23 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पोस्ट SI की है, फिर आपका प्लेटून कमांडर और फिर आपका आ जाता है फायर ऑफिसर। नेक्स्ट देखते हैं कैटेगरी वाइज, अगर हम देखें वैकेंसी, क्योंकि कैटेगरी वाइज भी देखना जरूरी है। सब इंस्पेक्टर की सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो है जनरल के लिए, 3613 पोस्ट जनरल के लिए है। EWS मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले केवल 902 अभ्यर्थी यहाँ पे लिए जाएंगे। OBC के लिए 2437, मतलब 2437। SC के लिए 1895, ST के लिए 180 पोस्ट और तब ये टोटल जाके
27 होता है। प्लेटून कमांडर के लिए 194 पोस्ट जनरल की है, 48 ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की 131 है, एससी की 101 है और एसटी की 10 है। देन टोटल आपका बनता है 484। और फायर ऑफिसर ओनली 10 पोस्ट इन जनरल, ओनली 2 पोस्ट फॉर ईडब्ल्यूएस, 6 पोस्ट फॉर ओबीसी, 5 पोस्ट फॉर एससी एंड 0 पोस्ट फॉर एसटी। कोई भी एसटी का कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई फॉर फायर ऑफिसर एंड टोटल देयर इज वैकेंसी 23। सो इसको अच्छे से फिर से देख लीजिएगा, अपनी अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा, उस हिसाब से डिसाइड करिएगा ओके कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ये फॉर्म भरने जा रहे हैं तो एक तो आप ये देखो कि अगर आपको फर्स्ट 2 पोस्ट के लिए एसआई और प्लेटून कमांडर के लिए अप्लाई करना है तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, आर्ट से हो साइंस से हो डज नॉट मैटर। लेकिन अगर आपको फायर ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है देन आपका ग्रेजुएशन साइंस में ही होना चाहिए, एक ये देख लेना। सेकेंड चीज एज देख लीजिएगा। थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप गलती से उल्टा सीधा करके छुपा उपा के फॉर्म भर भी देते हो तो यहाँ आके आप छट जाओगे फिजिकल एलिजिबिलिटी में। फिजिकल एलिजिबिलिटी को ध्यान से देखिएगा, इसमें भी रिलैक्सेशन होता है और वो रिलैक्सेशन अपनी कैटेगरी का देखने के लिए आपको जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। एक कॉमन जो है फॉर जनरल कैंडिडेट मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जनरल ओबीसी एंड एससी। मेल का जो है जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तैयारी करने से पहले आपको ये चेक करना है, सबसे पहले तो यही चेक करना है, वरना कोई मतलब नहीं है इसमें। फिर आगे चल के कुछ नहीं सुनते हैं, चाहे आप कितने भी अच्छे मार्क्स लाए हो, अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो देन यू आर नॉट एलिजिबल। तो जनरल ओबीसी एससी के लिए हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, चेस्ट होना चाहिए 79 to 84 और रनिंग कराएंगे जिसमें 4.8 किलोमीटर रनिंग आपको 28 मिनट में कंप्लीट करनी है। फॉर मेल इन एसटी कैटेगरी, अब देखो रिलैक्सेशन है ना यहाँ पे 160 सेंटीमीटर, मतलब कि इन तीनों लोगों के लिए 168 बट यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, केवल 160 सेंटीमीटर हाइट पे चल जाएगा काम। चेस्ट में भी रिलैक्सेशन है 77 to 82 और लेकिन इनका रनिंग में नहीं है भाई, रनिंग तो आपको 4.8 किलोमीटर 28 में आपको भी करनी है। फीमेल के लिए जनरल ओबीसी और एससी अगर आप हैं तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट क्योंकि मेरी हाइट केवल 150 है, ठीक है, वरना मैं जरूर ये करती बिकॉज मुझे बहुत अच्छी लगती है एसआई की जॉब, ठीक है, बहुत ही एक कहते नहीं अंदर वो है किक मिलती है इस जॉब से। तो आई कांट, क्योंकि मेरी 150 है और 152 यहाँ पे मांगा है जनरल के लिए भी। और चेस्ट के लिए कोई नहीं, नॉट एनी, ठीक है, ये नहीं नापा जाएगा। रनिंग 2.4 किलोमीटर करनी होगी 16 मिनट में, ठीक है। और अगर एसटी कैटेगरी की फीमेल है तो 147 सेंटीमीटर में आपका काम बन जाएगा, चेस्ट नॉट एनी, और आपको भी 2.4 किलोमीटर की रनिंग 16 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। प्लीज आप सबसे पहले अप्लाई करने से पहले अपना ये क्राइटेरिया चेक करिएगा, बाद में बहुत पछतावा होगा वरना, ओके। ऑनलाइन परीक्षा कैसे होगी? क्योंकि सबसे पहले आपके लिखित जो पहला स्टेप होगा आफ्टर फिलिंग फॉर्म, आपका कॉल लेटर आएगा और द फर्स्ट स्टेप विल बी ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ दीज 4 सब्जेक्ट, दैट इज सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान या सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स दैट इज संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, देन रीजनिंग दैट इज मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा एंड तार्किक परीक्षा। इन सिंपल वे इफ आई टेल यू, दिस इज हिंदी सब्जेक्ट, this is GA and current affair, this is maths and the last one is reasoning। तो इन 4 सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होगा। इंग्लिश विल नॉट बी आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन, सो अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो इंग्लिश में खुद को वीक समझते हैं। 100 मार्क्स ईच, 100 नंबर का हिंदी, 100 नंबर का जीए एंड करंट अफेयर, 100 नंबर का मैथ्स और 100 नंबर की रीजनिंग यहाँ पे आएगी। टोटल केवल एक एग्जाम होगा आपका 400 नंबर का जिसमें कट ऑफ जारी की जाएगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का भी यहाँ पे प्रक्रिया होता है और फिर जब आप यहाँ पे सिलेक्ट होगे तब आगे आपका जो है कार्यक्रम बढ़ाया जाएगा। मैंने नोटिफिकेशन पढ़ी और मुझे कहीं पे माइनस मार्किंग का कुछ जिक्र नहीं दिखा, ठीक है। ऑनलाइन जो पेपर है वो 2 घंटे मतलब 120 मिनट का होगा, 400 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइम, और उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम ऑनलाइन आपको एग्जाम देना है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा या तो एक ही तिथि को एक से ज्यादा उसमें शिफ्ट में रखा जाएगा, या अगर जरूरत पड़ी तो एक से ज्यादा शिफ्ट में या एक से ज्यादा दिनों में पेपर कराया जाएगा। प्रत्येक शिफ्ट के प्रश्न पत्र अलग होंगे, जाहिर सी बात है।
ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथि पर जब आयोजित किया जाएगा तो सामान्यकरण जो होता है, प्रसामान्यकरण मतलब कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, मतलब कि इक्वी परसेंटाइल मेथड यूज किया जाएगा, जिसकी वार इतनी पड़ी है 18 नवंबर के पेपर की वजह से कि सीजीएल के काफी बच्चे निराश है ना, वही यहाँ पे भी होगा, बट डोंट वरी। तो ये आपका था सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे पेपर होगा, क्या आपका सब्जेक्ट है, और फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, ठीक है, अलग अलग उसके लिए क्या आपका जरूरी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब अगर आप देख लिए और अगर आप एलिजिबल हो, देन जस्ट फिल दिस फॉर्म एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, और बढ़िया से तैयारी करिए, लेकिन सबसे पहले एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर आप क्वालिफिकेशन और एज वाला कंप्लीट करते हो क्राइटेरिया, तो सबसे पहले आप पहले फिजिकल वाला आज ही चेक करो और फिर ये फॉर्म को फिल करना है अप्रैल में। यू हैव टाइम टू थिंक अबाउट दैट एंड या बट डोंट वेट फॉर प्रिपरेशन कि हम अप्रैल में फॉर्म भरेंगे तो अप्रैल से ही करेंगे या 30 को फॉर्म फिर आगे हम मई से तैयारी करेंगे, ऐसा मत करना। जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टुडे इवन, कि आप आज ही से तैयारी शुरू कर दो ताकि कोई भी चांस मत लो, कोई भी मौका मत छोड़ो कि कुछ भी कहीं कमी रह जाए। ओके, सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड या रही बात इसका सिलेबस क्या होता है, किस चीज में क्या पूछा जाता है, उस पर सेशंस आते रहेंगे। अभी आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं ड्यू टू सम रीजन, नेक्स्ट मंथ से होपफुली स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट for this examination. Thank you for watching this video. Please like, share and comment.